अमरीकी सदर ने ईरान पर मुमकिन हमले के पेश नज़र B-2 बमबार तैयारी तैनात कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बंकर बस्टर बम ले जाने वाले और रडार पर नजर न आने वाले B-2 बमबार तैयारी की हरकत फ्लाइट ट्रैक डेटा पर जाहिर हो रही। B-2 ईरान की फरूद जोहरी साइट को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तैयारों ने मुमकिन तौर पर बंकर बस्टर बम की वजह से ईंधन के मुकम्मल टैंकों के बगैर परवाज भरी। बमबार तैयारों ने रियासत मुत्तहिदा अमरीका के एक अड्डे से उड़ान भरी। उधर यमन के हौसियों की अमरीका को वार्निंग, कहा अमरीका ईरान पर हमलों में इस्तेमाल हुआ तो समंदर में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। इसराइली जारहियत से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं, ईरान के दिफा के हक की हिमायत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को OIC इजलास से खिताब, बोले गज़ा में इसराइल हज़ारों बच्चों और ख़वातीन को शहीद कर चुका है। गज़ा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं तो सदर रजब तैयब उर्दवान ने खिताब करते हुए कहा इसराइल दहशतगर्द रियासत और नेतन्याहू हिटलर है। नेतन्याहू हिटलर पूरे खित्ते को तबाह करना चाहता है। नेतन्याहू ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात सबूताज करना चाहता था, इसलिए उसने हमला किया। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है और वो इस हक को इस्तेमाल कर रहा है। ईरान, शाम और यमन में इसराइली जारहियत रोकने के लिए मज़ीद यकजहती दिखाना है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौका पर मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के रहनुमाओं का ईरान की खुद मुख्तारी और दिफा के हक की हिमायत का यादा। इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की गई। खित्ते में कशीदगी कम करने की सफारती कोशिशें जारी रखने पर इतफाक। आलमी बरादरी से फौरी जंगबंदी और इमदादी रसाई यकीनी बनाने पर जोर। गज़ा में इसराइली जारहियत फौरी बंद करने का मुतालबा। इसहाक डार का कहना है कि पाकिस्तान तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। इसराइली फौज के रात के वक्त ईरान पर हमले, 5 ईरानी फौजी शहीद, 9 जख्मी हो गए। मगरबी ईरान के शहर करमान शाह के गांव पर बमबारी की गई। इसराइल का ईरानी शहर अस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला, मिसाइलों के जखीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर। ताज़ा हमलों में ईरानी साइंसदान असीर तबा अहलिया समेत शहीद हो गए। इसराइली फौज अल-कुद्स फोर्स के असलहा मुंतकली यूनिट के सरबराह बहनाम शहरियारी को भी शहीद कर दिया गया। पासदारान इनकलाब एयर फोर्स के कमांडर अमीरपुर जवाद की शहादत की इतला। लंजान मुबारक और शहरेजा को भी निशाना बनाया गया। खुजिस्तान में मुतादिद धमाके, 4 शहरी शहीद हुए। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, अहम अहदाफ पर निशाना। फिजाई अड्डों, दिफाई तंसीबात और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। जवाबी वार करते हुए 25 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। तेल अवीव, जेरूसलम और हाइफा धमाके से गूंज उठा। तेल अवीव में इमारत में आतिशबाजी, देमोना में एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर बमबारी, हर तरफ आग और धुएं के बादल। बेरशेबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलियामेट। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जनूबी इसराइल में फौजी मराकज, दिफाई सनतों, कंट्रोल सेंटर्स और फिजाई अड्डों को निशाना बनाया। हमलों में 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी हमले में इसराइली वजारत दाखिला की इमारत को भी निशाना बनाया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने अपने मुमकिन जाननशीनों का फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार ने रिपोर्ट में लिखा ईरानी सुप्रीम लीडर ने जाननशीनों के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ किए हैं। सुप्रीम लीडर के बेटे मुज्तबा खामेनी मुमकिन जाननशीनों में शामिल नहीं। ईरानी मुसल्लह फोर्सेस की कमांड चेन के हवाले से भी अहम फैसले किए। आयतुल्लाह खामेनी 36 साल से जायद अरसे से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। खामेनी सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के जरिए पैगाम देते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दी गई है। कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 2 पुलिस मुकाबले, 3 डाकू हलाक। मुकाबले वीटा चुरंगी और गोदाम चुरंगी के करीब हुए। मुलजिमान से असलहा, छीना हुआ सामान बरामद किया गया। और नेशंस कप हॉकी कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 2 के मुकाबले में 6 गोल से पाकिस्तान को हराया। दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड ने मुसलसल दूसरी बार नेशंस कप ट्रॉफी उठाई। फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने इब्तदा से ही कौमी टीम की दिफाई लाइन को टफ टाइम दिया, जो आखिर तक कायम रहा। एक तरफा मुकाबले के बाद टीम फाइनल मैच में शिकस्त खा गई। कौमी टीम ने 11 साल बाद FIH इवेंट का फाइनल खेला।